हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आसान काल के बारे में हमने पढ़ा और उससे संबंधित कुछ प्रश्न देखे। चलिए आज कुछ और प्रश्नों पर अध्ययन किया जाए। तो अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुआ है? चलिए ऑप्शन में ब्रह्मगिरी, बी नंबर में है बुर्जहोम और सी नंबर में है कोल्डिहिवा और डी नंबर में है मेहरगढ़ और ई नंबर में नाम या मोर देन वन, नन और मोर देन वन। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुआ? कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से सबसे पहले देखते हैं कि कृषि का साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होता है। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य लाहौरा देव से प्राप्त होता है। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? लाहौरा देव से। और कहाँ से प्राप्त होता है? मेहरगढ़ से। और कहाँ से प्राप्त होता है? और प्राप्त होता है कोल्डिहिवा से। इन तीन स्थलों से कृषि का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसमें सबसे ज्यादा प्राचीन स्थल कौन सा है? लाहौरा देव। लाहौरा देव से प्राप्त हुआ था 900 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व के बीच, 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के बीच का साक्ष्य मिला है कृषि का। मेहरगढ़ से 700 ईसा पूर्व के बीच का और कोल्डिहिवा से 6500 ईसा पूर्व का। यहाँ से चावल के भूसी का साक्ष्य मिला था, और यहाँ से मेहरगढ़ से गेहूं का और लाहौरा देव से चावल का साक्ष्य मिला। प्रश्न में देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य अगर रहे, ऑप्शन में है ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, कोल्डिहिवा, मेहरगढ़ और नन या मोर देन वन। अगर ऑप्शन में नन या मोर देन वन रहे तो आपका आंसर होगा नन, क्योंकि सबसे प्राचीन स्थल कौन सा है? लाहौरा देव। सबसे प्राचीन स्थल कौन सा है? लाहौरा देव। लेकिन यदि ऑप्शन ई ना रहे, केवल रहे ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, कोल्डिहिवा या मेहरगढ़, अगर ये चार ऑप्शन रहे तो हमारा सही आंसर क्या होगा? हमारा सही आंसर होगा मेहरगढ़। चलिए अगले प्रश्न की ओर। फिर इसी प्रकार का एक प्रश्न और है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होती है? और आपका आंसर है, ऑप्शन है लोथल, हड़प्पा, मेहरगढ़, कोल्डिहिवा और आपका डी नंबर ऑप्शन है मुंडी घाट। आपका आंसर क्या होगा?
तब हमारा ऑप्शन होगा कोल्डिवा। इस बात को ध्यान से समझे। यदि ऑप्शन में लहुरा देव हो तब हमारा आंसर लहुरा देव ही होगा। अगर ऑप्शन में लहुरा देव ना हो और मेहरगढ़ और कोल्डिवा में से दोनों में से हमारा आंसर क्या होगा? मेहरगढ़। और यदि मेहरगढ़ भी ना हो तो कोल्डिवा। चलिए अगला प्रश्न। भारत में पशुपालन एवं कृषि का प्राचीनतम पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। यदि आपने पाषाण काल से संबंधित वीडियो देखे हैं तो इसका सही जवाब आप दे सकते हैं। देखिए ऑप्शन क्या है। ऑप्शन में है अंजीरा, अगला दम्भ सदा, अगला ऑप्शन है आपका किली गुल मोहम्मद और इसके अगला ऑप्शन है मेहरगढ़। इसका अगला ऑप्शन है मेहरगढ़। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भारत में एक ऐसा स्थल जहां से पशुपालन के साथ साथ कृषि का भी साक्ष्य मिला हो, वह स्थल कौन सा है? मेहरगढ़। पशुपालन का ज्ञान किस काल में? मध्य पाषाण काल में। किस काल में? मध्य पाषाण काल में। कृषि का ज्ञान कब हुआ था? किस काल में हुआ था? तो नव पाषाण काल में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उस स्थल का नाम बताइए, जहां से मानव के अस्थायी जीवन का प्रमाण मिले। अस्थायी जीवन का प्रमाण मिले। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। धौलावीरा है, बी नंबर में है आपको किली गुल मोहम्मद है, सी ऑप्शन में अंजीरा है और डी ऑप्शन में मेहरगढ़। डी ऑप्शन में मेहरगढ़। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा मेहरगढ़। मानव के अस्थायी जीवन का प्रमाण, किस काल से माना जाता है? तो मानव के अस्थायी जीवन का प्रमाण कब से मिला? जब से लोगों को कृषि का ज्ञान हुआ। और कृषि का ज्ञान किस काल में हुआ था? तो नव पाषाण काल। तो अगला प्रश्न। देखते हैं। चालकोलिथिक युग कहा जाता है। ऑप्शन ए है पूरा पाषाण का,
में नव पाषाण का, नव पाषाण का, सी में ताम्र पाषाण का, और डी में है लौह युग, लौह युग या लौह का। चलिए देखते हैं, चालकोलिथिक युग कहा जाता है। चालकोलिथिक युग किसे कहा जाता है? तो चालकोलिथिक युग कहा जाता है ताम्र पाषाण काल को। किसे कहा जाता है? ताम्र पाषाण युग। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस एक पूरा स्थल से, किस एक पूरा स्थल से, किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर, पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति तक का अवशेष, हड़प्पा संस्कृति तक का अवशेष प्राप्त हुआ है? यानी कि ऐसा कौन सा स्थल है जहां से पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा संस्कृति तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए नंबर में है आमरी, बी नंबर में है मेहरगढ़, और सी नंबर में है कोटलीजी, और डी नंबर में है कालीबंगा। इसका आंसर बताइएगा, क्या होगा इसका आंसर? एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक का अवशेष प्राप्त हुआ है, वो कौन सा स्थल है? तो इसका सही जवाब होगा मेहरगढ़, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। बृहद पाषाण, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है, किस रूप में पहचान किया गया है? चलिए ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन में है सन्यासी गुफाओं के रूप में, सन्यासी गुफाओं के रूप में, इसका ऑप्शन भी है मृतक को दफनाने के, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। सी नंबर ऑप्शन है आपका मंदिर के रूप में, मंदिर के रूप में, और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या होगा? बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई। तो बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है? सन्यासी गुफाओं के रूप में, गलत। मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। तो हम देखें मध्य पाषाण काल में भी और नव पाषाण काल में भी बहुत सारे ऐसे स्थल मिले जहां से मृतक के दफन के प्रमाण मिले मंदिरों के रूप में, ये गलत है। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बृहद पाषाण स्मारक के रूप में, सॉरी मृतक को दफनाने के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भीमबेटका। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? याद आ गया होगा आप लोग को।
भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है और भीमबेटका कहाँ स्थित है? भीमबेटका ऑप्शन देखते हैं, गुफाओं के शैल चित्र के रूप में, गुफाओं के शैल चित्र के रूप में। अगला ऑप्शन है खनिज के रूप में। अगला ऑप्शन है बौद्ध प्रतिमाएं, बौद्ध प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध है। अगला ऑप्शन है सोन नदी का उद्गम स्थल के लिए। किस रूप में प्रसिद्ध है भीमबेटका? भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफाओं के शैल चित्र के लिए। भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए। और यहाँ से कितने शैल चित्र प्राप्त हुए हैं? यहाँ से टोटल 500 शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? आप सभी लोग जानते हैं कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में हो गया भोपाल, पंचमढ़ी, सी में सिंगरौली और डी में है अब्दुल्लागंज रायसेन। अब्दुल्लागंज रायसेन। तो भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। अगला प्रश्न, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन से चलिए, घाघरिया से, बी नंबर में भीमबेटका से, सी नंबर में लेखहिया से और डी नंबर में आपका है आजमगढ़ से। तो भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? सर्वाधिक भीमबेटका से 500 शैल चित्र प्राप्त हुए। कितने शैल चित्र प्राप्त हुए हैं? 500 शैल चित्र। चलिए अगला प्रश्न, किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुए हैं। चलिए इसका ऑप्शन देखिए। इसका ऑप्शन है ब्रह्मगिरी, बी नंबर में है बुर्जहोम, सी नंबर में है चिरांद, सी नंबर में क्या है? चिरांद। और डी नंबर में है मास्की। डी नंबर में क्या है?
मास्की, यानी कि एक ऐसा स्थल जहां से मानव के कंकाल के साथ कुत्ता का कंकाल भी मिला है। कौन सा स्थल है? तो वो स्थल है कौन सा? बुर्ज होम। कौन सा स्थल है? बुर्ज होम। बुर्ज होम कहाँ स्थित है? बुर्ज होम कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। वैसा कौन सा स्थल है जहां से मानव कंकाल के साथ साथ कुत्ता का भी कंकाल प्राप्त हुआ है? तो बुर्ज होम। बुर्ज होम किस राज्य में स्थित था? जम्मू कश्मीर में, जो कि भी केंद्र शासित प्रदेश है। अब इसी प्रश्न को एक और तरीके से पूछा जा सकता है, वो इस तरह से कि एक ऐसे स्थल का नाम बताएं जहां मानव के साथ कुत्ते को दफन किया गया है। मानव और कुत्ते को एक साथ दफन किया गया है, तो उसका आंसर क्या होगा? बुर्ज होम होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो गर्त आवास के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? आपका ऑप्शन हो जाएगा बुर्ज होम से, दूसरा ऑप्शन है कोलडिहवा से, तीसरा ऑप्शन है ब्रह्मगिरी से, और चौथा ऑप्शन है आपका संगनकल्लू से। इसका सही आंसर क्या होगा? बुर्ज होम। गर्त आवास के मतलब गड्ढे का घर, गड्ढे वाला घर। कहां से प्राप्त हुआ है? बुर्ज होम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। चलिए अगला प्रश्न है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन एक विभाग है? नंबर 1 हो जाएगा आपका संस्कृति मंत्रालय में, नंबर बी हो जाएगा पर्यटन मंत्रालय, नंबर सी हो जाएगा आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, और नंबर डी हो जाएगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन एक विभाग है? संस्कृति मंत्रालय के अधीन है, पर्यटन मंत्रालय के अधीन है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन है, या मानव संसाधन विकास मंत्रालय का अधीन? इसका सही जवाब होगा संस्कृति मंत्रालय। किस मंत्रालय का अधीन है? संस्कृति मंत्रालय का अधीन। चलिए अगला प्रश्न है भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? नंबर ए में अलेक्जेंडर कनिंघम को, ऑप्शन बी है जॉन मार्शल को, और ऑप्शन सी है मार्टिमर व्हीलर को, और नंबर डी है
जेम्स प्रिंसेप को भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर और जेम्स प्रिंसेप को। आपका सही आंसर क्या होगा? अलेक्जेंडर कनिंघम। चलिए आज के वीडियो में बस इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इससे पहले 2-3 वीडियो अपलोड हुआ है, उसे ज़रूर देखें।